नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यूपीएससी आरओ का प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस और जो लोग भी फॉर्म भरे हैं यूपीएससी आरओ 2023 का। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 11 फरवरी को पेपर आयोजित किया गया था और धांधली कारण जो है ये पेपर निरस्त कर दिया गया है। तो क्या यूपीएससी आरओ के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में कर सकते हैं या अलग अलग करें? यह बहुत ही उपापोह की स्थिति है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस, सब इसका जो खंड 1 होगा वह सामान्य अध्ययन होगा, या आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। टोटल 2 घंटे का समय दिया जाता है। 140 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। सिलेबस में आपके सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न पूछा जाएगा। विश्व भूगोल तथा भारत के भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये आपकी रीजनिंग का है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। तो यह टोटल 140 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा। यह पहली शिफ्ट में होता है। दूसरी शिफ्ट में आपका हिंदी का प्रश्न होता है, सामान्य हिंदी का। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। टोटल 6 सेक्शन इसमें होते हैं, जिनमें विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण और विशेष और परिभाषित शब्द। प्रत्येक से 10 जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल ये 60 प्रश्न का होता है। तो प्री जो आपका 200 मार्क्स का पूछा जाता है, जिनमें 60 हिंदी का और 140 आपका जीएस का होता है। और लगभग कट ऑफ आपकी 130 के अराउंड जो है वो अब तक रही है। तो आप लोग अपना टारगेट 140 का रखेंगे, जिससे जो है प्रीलिम्स में कभी कोई दिक्कत ना होने पाए। तो आप हिंदी में मैक्सिमम अंक आते ही हैं, 55 प्लस जो हमारे पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं और जीएस हमारे पढ़ते हैं, उनके 140 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। अभी इतना टफ पेपर हुआ आरओ का, उसमें से 200 में से हमारे जो कंटेंट और पेड क्विज कराई गई थी उसमें से 151 प्रश्न जो है आए थे। इसी प्रकार से इसकी मुख्य परीक्षा होती है, उसमें भी जो आपका सामान्य अध्ययन जो होता है वो प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होता है। और टोटल जो है 120 प्रश्न आते हैं। प्रीलिम्स में 140 जीएस के आते हैं, मेंस में आपके 120 प्रश्न आते हैं। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, अगर थोड़ी अच्छी और तैयारी करेंगे तो उससे जो है मेंस का भी जीएस का सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ में जो है जो खंड 2 होता है इसका सामान्य हिंदी का, इसमें पर्यायवाची नहीं आता है। बाकी 5 सेक्शन जो है वो रिपीट होते हैं, जिनमें आपका विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए शब्द है, तत्सम एवं तद्भव शब्द है, विशेषण और विशेष्य है। यहाँ पर जो है टोटल 30 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का हो जाएगा। तो पूर्णांक तो 60 ही रहेगा, लेकिन संख्या जो है वो प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी। 6 जो है प्रश्न यहाँ पे आएगा। तो टोटल जो है 60 अंक जो है ऑब्जेक्टिव हिंदी का होगा, 120 प्रश्न आपका जीएस होगा। बाकी जो है हिंदी का जो परंपरागत हिंदी है वह आपकी परीक्षा में आएगी। इसके लिए आपको ढाई घंटे का समय दिया जाएगा और इसके लिए समय निर्धारित किया जाएगा। इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की जो है व्याख्या करनी होगी। इसके लिए आपको 21 अंक निर्धारित किया गया है। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में जो है सार लिखना होगा। इसके लिए आपको 15 अंक निर्धारित किया गया है। पत्राचार होगा, जिनमें आपका शासकीय, अर्थशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इसके लिए 24 अंक निर्धारित किया गया है। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियाँ आएंगे। अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द आएगा, 10 अंक का होगा। हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द होगा, 10 अंक का। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ केवल 5 करनी होंगी और इसके लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। कंप्यूटर के जो है के लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार जो है हिंदी के जो पेपर आएगा वो आपका 100 अंक का आएगा। और दूसरा जो आपका हिंदी निबंध का पेपर होगा मेंस का,
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्री होता है जिसमें 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, यह जो होता है ये प्री क्वालिफाइंग होता है। आपके जो नंबर जो फाइनल लिस्ट में जुड़ता है और उससे रैंक बनती है वो मेंस का होता है, जिनमें टोटल जो है 400 अंक का मेंस का होता है। इसी में से आपकी कट ऑफ बनती है फाइनल। इसके लिए निबंध के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 120 जो है नंबर इसके लिए दिए जाते हैं। 40-40 अंक के 3 निबंध लिखने होते हैं। इनमें जो है सेक्शन बटे होते हैं। साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में से जो है 600 शब्दों में आपको लिखना होता है और इसके लिए 40 अंक निर्धारित किया जाता है। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार के लिए जो है 600 शब्द में एक निबंध आपको लिखना होगा। इसके लिए भी आपको 40 अंक दिया जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, इसके लिए भी आपको 40 अंक निर्धारित किया गया है और उसमें आपको 600 शब्दों में यह आपको लिखना होगा। तो टोटल जो है मेंस होगा आपका 120, 160 और 320, टोटल जो है 400 अंक का आपका मेंस। टोटल 400 में से 300 के अराउंड जो है इसके कट ऑफ बनती है और कट ऑफ आपकी मुख्य परीक्षा से बनती है। तो जो लोग भी आर का फॉर्म भरे हैं वो लोग प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसको साथ में ले सकते हैं, क्योंकि प्री में जो सामान्य अध्ययन आएगा वही आपका मेंस में भी आएगा। हिंदी जो प्री में आएगी वही आपकी मेंस में भी आएगी। आपको डेली सिर्फ 1 घंटा समय निकाल कर जो है आप लोग इसके मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं और सप्ताह में जो है एक दिन आप लोग निबंध लिखेंगे और इसके बाद जो है जो डेली 1 घंटा निकालेंगे उसमें आप प्रशासनिक शब्दावलियाँ हुई हैं और कंप्यूटर ज्ञान हुआ है, मुहावरे हुए हैं, इन सभी के ऊपर जो है आप 1 घंटे का समय देंगे। सप्ताह में आप लोग एक जो पत्र लिखते रहेंगे और उसके लिए जो है निबंध भी आप लोग लिखते रहेंगे। तो लगभग उम्मीद की जाती है आप लोग 6 से 7 घंटा डेली पढ़ रहे होंगे। उनमें से आप 1 घंटा के लिए जो 1 घंटा जो समय होगा आपका वो मुख्य परीक्षा के लिए दे सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है आप प्री और मेंस की तैयारी आप लोग साथ में कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी आरओ मेंस पेड ग्रुप हमारा स्टार्ट हुआ है 8 अप्रैल 2024 से। जीएस पेड ग्रुप की जो फीस है वो 1800 रुपये है। इसमें 120 मार्क्स की तैयारी कराई जाएगी। साथ में जो है कन्वेंशन हिंदी पेड ग्रुप है, इसकी फ़ीस जो है 2200 रुपये है। इसमें आपको 100 नंबर की कन्वेंशन और प्लस 60 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव होगा टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। निबंध का जो पेड ग्रुप वो 1800 रुपये है। इसमें आपको 120 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के पेड क्विज ज्वाइन करने के लिए जो है इसकी जो फीस है वो 900 रुपये रखी गई है। अगर आप इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।